अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। पीएमओ के तहत एक मिनिस्ट्री और 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं। उनमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग। ये जून 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है। स्पेस कमीशन इसका कामकाज देखता है, रिसर्च के लिए पॉलिसी बनाता है और इंडियन स्पेस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करता है। काम: स्पेसक्राफ्ट और रिमोट सेंसिंग टेक्निक विकसित करना, दूरसंचार प्रसारण, मौसम विज्ञान, शिक्षा के विकास के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप करना और स्पेस में रिसर्च को बढ़ाना। एग्रीकल्चर, स्पेस, एनवायरनमेंट, एनर्जी, मेडिसिन जैसी हर फील्ड में नई नई रिसर्च करना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का काम है। फंडिंग: इस डिपार्टमेंट को 3 चीजों के लिए फंड मिलते हैं: रिसर्च, स्टार्टअप और सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के लिए। और ये ग्रांट या तो कई संस्थानों से मिलती है या कुछ लोग इंडिविजुअली फंड देते हैं। इसके अलावा इसे इंटरनेशनल फंड भी मिलते हैं। फंक्शनल विंग्स: असल में अंतरिक्ष विभाग कई संस्थानों के जरिए काम करता है। मुख्य 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं। इस डिपार्टमेंट का सबसे अहम और प्राइमरी संस्थान इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सचिवालय और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंतरिक्ष भवन में है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पृथ्वी की निगरानी, स्पेस व्हीकल लॉन्च और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सभी क्षेत्रों में कोऑर्डिनेट करता है। इसके तहत 2 मेजर सैटेलाइट सिस्टम हैं। पहला संचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं के लिए इनसैट और दूसरा संसाधनों की निगरानी प्रबंधन के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी IRS सिस्टम। इसरो भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है, जबकि इसरो के अलावा भी कई सेकेंडरी एजेंसियां अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करती हैं, जैसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी PRL, नेशनल ऑटोफियरिक रिसर्च लेबोरेटरी यानी NARL, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी NESAC, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी यानी SCL और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। इनमें से एंट्रिक्स कॉरपोरेशन काफी अहम विंग है। ये बेंगलुरु में है और पूरे तरीके से भारत सरकार के अंडर आती है। पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन सितंबर 1992 में भारत सरकार का हिस्सा बन गई। इसरो जो भी प्रोडक्ट बनाता है उनकी मार्केटिंग और सेल्स एंट्रिक्स कॉरपोरेशन देखती है। आसान शब्दों में कहें तो भारत सरकार रिसर्च की फील्ड में किसी दूसरे देश के साथ कोई डील करती है तो वो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के जरिए होती है। समितियां: स्पेस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने और इसकी एप्लीकेशन से जुड़ा जितना भी काम है उसे राष्ट्रीय स्तर की 3 कमेटियां देखती हैं: इनसैट कोऑर्डिनेशन कमेटी, प्लानिंग कमेटी ऑन नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम और एडवाइजरी कमेटी ऑन स्पेस साइंसेस। अब बात करते हैं स्पेस साइंस के क्षेत्र में भारत के इतिहास की। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च की थी। उस वक्त भारत के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन 1958 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया और स्पेस रिसर्च की जिम्मेदारी होमी जे भाभा की लीडरशिप में परमाणु ऊर्जा विभाग को सौंप दी। 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन हुआ। 1972 में अंतरिक्ष विभाग बनाया गया और 1 जून से इसरो के अंडर आ गया। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट आर्यभट्ट लॉन्च किया था और 2014 में भारत दुनिया का पहला देश बना जो अपने पहले अटेम्प्ट से मंगल ग्रह तक पहुंच गया था। ये सब इसरो की वजह से पॉसिबल हुआ। अपनी फॉर्मेशन से लेकर अब तक इसरो ने सिर्फ एक स्कैंडल देखा है।
इसरो की ये खासियत है कि ये बहुत कम बजट पर काम करता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा हर साल $20 बिलियन खर्च करती है, लेकिन इसरो हर साल सिर्फ $1.2 बिलियन खर्च करके इतनी प्रोग्रेस कर रहा है। असल में स्पेस रिसर्च और साइंटिफिक एडवाइजमेंट की वजह से डिफेंस, हेल्थ, मेडिसिन और पर्यावरण समेत हर क्षेत्र में बहुत फायदा मिला है। साइकिल और सैटेलाइट कैरी करने से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफर। इसरो की स्थापना के वक्त हमारे पास न ज्यादा संसाधन थे और न ही साइंटिस्ट। 1963 में जब पहला रॉकेट लॉन्च करने जा रहे थे तो उसके पार्ट्स को साइकिल पर कैरी किया गया था और अब 13 से 19 जुलाई के बीच भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान मिशन 15 साल पहले शुरू हुआ था। साल 2019 में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर तक पहुंच गया था, लेकिन ये क्रैश हो गया था। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से हम उम्मीद करते हैं कि इस बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में भारत जरूर कामयाब होगा। चंद्रयान 3 का लैंडर अगर चांद पर उतरने में सफल हुआ तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा।